आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड अभी हाल ही में भारत मंडपम में दिया है, उसमें हरियाणा के निवासी लक्ष्य देवास जी को ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के बारे में नाना प्रकार की विधियों की जानकारी देने हेतु अपने YouTube पर डाले जाने वाले कंटेंट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देश में जहाँ एक और पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है और उससे नाना प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्य देवास जी का यह प्रयास और महत्वपूर्ण हो जाता है और आवश्यक हो जाता है कि लोगों को, खास करके किसानों को, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से दूर रखा जाए और उन्हें ऑर्गेनिक कृषि की तरफ मोड़ा जाए। लक्ष्य देवास जी को हमारी संस्था तपसील जाति आदिवासी प्रवर्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वाकई यह सम्मान बहुत ही ज़रूरी था और ऐसे लोगों को सम्मानित करना बहुत ही आवश्यक है जो ऑर्गेनिक खेती को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, बल्कि इस बात के लिए भी ज़रूरी है कि हमारा दवाइयों पर, उपचार पर जो खर्च बहुत ही लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, नाना प्रकार की बीमारियों के भीतर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उससे मानव को बचाया जाए। गरीब तबका विशेष रूप से इससे प्रभावित होता है क्योंकि सस्ती दर पर उसको अनाज तभी मिल पाती है जब इसका उत्पादन बहुतायत हो, और उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि करने के लिए नाना प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है। किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से इसके मक्कड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। यह चीज़ें विशेष रूप से रासायनिक खादों का जो उपयोग, रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड्स का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, उसका नुकसान आज दिखाई दे रहा है। पंजाब से एक ट्रेन राजस्थान की तरफ जाती है जिसे कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत वह देश है जो शस्य श्यामला है, जहाँ नदियाँ बहुतायत हैं, पानी प्रचुर मात्रा में है, जहाँ पर शस्य श्यामला धरती है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम धरती है, वहाँ पर रासायनिक खादों का उपयोग करके हमने शस्य श्यामला धरती को बंजर बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे यह होता जा रहा है कि हमारी धरती का उत्पादन निरंतर गिरता जा रहा है, अत्यधिक रासायनिक खादों की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि हम रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करें या एक तरह से बंद कर दें, बल्कि धरती के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। धरती की उर्वरक क्षमता को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसकी उर्वरा को अक्षुण्ण रखने की भी ज़रूरत है कि हम रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दें और प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ जाएं। हमारे लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। बड़े बड़े लोग इस पर काम कर रहे हैं, नाना प्रकार से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों में, विशेष रूप से कृषि विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के अध्ययन हो रहे हैं कि किस प्रकार रासायनिक खादों के उपयोग को कम से कम तर किया जाए और जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। कई राज्य सरकारें भी इसको बढ़ावा दे रही हैं, कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आया जा रहा है ताकि हम प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा दें। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें ताकि एक बेहतर जीवन, एक स्वस्थ जीवन मानव को दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू।